तो आज के टॉपर स्टॉक में हमारे साथ है रखाल बनर्जी फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर। जी हाँ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ और भी कई टॉप स्कोरर हैं जिनके वीडियोस में आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो रखाल बनर्जी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ EII। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है गेट का इतना बढ़िया स्कोर? हाउ आर यू सर फीलिंग? इनिशियली सर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को लगा था कि मेरे को बस अंडर 100 लाना है, पर वेरी गुड। अभी ऐसा स्कोर से फील आ रहा है कि सर अच्छा, इससे अच्छा हो सकता है, तो खुशी हो रही है सर। चलिए, आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं रखाल बनर्जी की एकेडमिक जर्नी की। जैसे बाकी सभी टॉपर्स का मैंने आपको दिखाया है, रखाल बनर्जी भी अपनी जर्नी फ्रॉम द स्कूलिंग एज ए इंट्रोडक्शन आपको बताने वाले। बताइए आप। आई एम राखाल बनर्जी, आई एम फ्रॉम अररिया, बिहार। I have done my schooling from Mithila Public School, Araria, Bihar, where I have completed my 11th and 12th. After that, I have joined NIT Durgapur, and I am pursuing BTech in Chemical Engineering from NIT Durgapur. चलिए, एनआईटी दुर्गापुर से और भी हमारे स्टूडेंट है जो अंडर 100 भी है इस बार, ठीक है, बट आप टॉप स्कोरर की लिस्ट में एनआईटी दुर्गापुर से सबसे टॉप स्कोरर है मेरे। तो मुझे ये बताएं कि गेट 2023 की जर्नी, मुझे पता है कि लास्ट ईयर भी आपने अपीयर किया था, थोड़ा लास्ट Yes, ईयर sir. के गेट से आप आज का जो अभी गेट 2023 का जो रिजल्ट आया, इस तक की पूरी जर्नी को थोड़ा सा आप बताएं कैसे रही आप? सर इनिशियली जो मैंने थर्ड ईयर में गेट अटेम्प्ट दिया था, तो कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया था, बस बेसिक्स 5 चैप्टर्स करे हुए थे और थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था। तो मैंने जब थर्ड ईयर दिया था तो अच्छा स्कोर आया था, 307 के राउंड रैंक आया था। उसके बाद मेरे को सर कॉन्फिडेंस आया कि यदि अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए, अच्छी स्ट्रेटेजी बना के, अच्छी प्लानिंग बना के प्रिपरेशन करी जाए, तो एक अच्छी खासी स्कोर आ सकती है। तो मैंने सर अपना जर्नी अगस्त 2022 से स्टार्ट किया और अच्छा खासा फोकस्ड किया, और फिर मैंने फिर टेस्ट सीरीज EII की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी दिसंबर में। फिर अच्छा खासा टेस्ट सीरीज दिया, अराउंड 26 टेस्ट मैंने दिए थे, तो वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था। स्कोर एक तरह से मैं जज कर पा रहा था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्योंकि EII में ज्यादातर टॉपर लोग टेस्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा उसमें रैंक कहीं ना कहीं 7th 11th ऐसा आता था। तो एक तरह से होप रहता था कि यदि एग्जाम में जाए और अटेम्प्ट करे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। तो ये रहा है। तो ऐसा हमने कई, अभी नहीं, हम लास्ट 4-5 ईयर से हम अभी ये देख पा रहे हैं कि गेट टेस्ट सीरीज के जो पोर्टल्स पे जो भी स्टूडेंट एक सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं और उनकी जो एकेडमिक्स परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसी उनकी प्रिपरेशन रहती है, वो एक तरीके से एक रेप्लिका रिफ्लेक्शन हमें दिख जाता है EII के पोर्टल पे। यस सर, काफी ज्यादा सर, काफी ज्यादा दिखने को मिलता है, क्योंकि सर मेरा सम सॉर्ट ऑफ जो वहां पे रैंक आ रहा होता था उससे बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता सर फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि सर वहां फील होता था कि मैं कभी भी 1 तक आज तक नहीं पहुंच पाया, 7-8 मेरा मैक्सिमम रहता था। ऐसा फील होता था कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं वहां पे जो काफी ठीक ठाक स्कोर कर ले रहे थे। तो देखिए ऐसा ये है। बात, देखिए यहाँ पे मैं इनको थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि आखिर वो प्लेटफॉर्म जहां मिले जहां पे आपको एक रियल एवेल्युएशन आपको पता लगे कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि जितने से बेटर टेस्ट पेपर्स और कंटेंट्स हम आप तक प्रोवाइड कर सके, चाहे वो ऑनलाइन का क्लासरूम का मोड हो, चाहे ऑफलाइन हो, टेस्ट सीरीज हो या स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं। गेट 2022 भी आपने दिया, उसमें भी आपके बहुत अच्छे स्कोर रही। तो गेट 2023 में भी आपने गेट की EII की टेस्ट सीरीज में कुछ चीजें आपने भी नोटिस करी होगी जैसे बाकी यूजर ने नोटिस किया। सर काफी सिमिलैरिटी थी। जैसे मैंने एक चीज नोट किया सर, 22 के टाइम पे सेग्रीगेशन का एक क्वेश्चन था, सेग्रीगेशन मॉडल का, वो जनरली EII उस टाइप के क्वेश्चंस को दिया करता था अपने टेस्ट सीरीज में। इससे पहले उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले गेट में, लेकिन 2022 में सर सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, सेग्रीगेशन मॉडल के क्वेश्चंस। और इस बार भी सर EII के टेस्ट पेपर में काफी ज्यादा सेग्रीगेशन मॉडल के क्वेश्चंस थे, जो कि इस बार भी देखने को मिला है। और डिफरेंशियल डिस्टिलेशंस के काफी क्वेश्चंस थे EII में, जो कि इस बार भी डिफरेंशियल डिस्टिलेशंस के क्वेश्चंस आए। तो सर सिमिलैरिटी है। डेट टाइम्स के क्वेश्चंस थे IPC में, तो इस बार भी डेट टाइम के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ओवरऑल टेस्ट पेपर काफी ज्यादा मींस हर एक टॉपिक को कवर किया है, अच्छे से किया गया है, और इंटरफेस भी काफी ज्यादा सिमिलर है गेट से। तो एक तरह से यूजर फ्रेंडली काइंड ऑफ आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अच्छा,
गेट 2023 के जब आप एग्जामिनेशन जवाब दे रहे थे, हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से पूरी कोशिश करता है कि इस एग्जामिनेशंस को, जितनी मेरे साल भर की प्रिपरेशन रही है और जो मेरा एग्जाम को अटेम्प्ट करने का जो टेम्परामेंट है, क्योंकि वो 3 आवर बहुत ही क्रूशियल होता है। यस सर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करने के बाद भी उस 3 आवर्स के एग्जाम्स के प्रेशर्स को सही से मैनेज नहीं कर पाते, क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते और बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करके आ जाते। मैं आपकी बात करता हूँ और आपके साथ में सिर्फ आपका डेटा नहीं रिवील कर रहा हूँ, अंडर 20 रैंक का मैं डेटा अभी इस डिस्कशंस में मैं रिवील कर रहा हूँ। अंडर 20 रैंक गेट 2023 के जितने भी स्कोरर हैं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसकी पेनल्टी 3.33 मार्क्स से ज्यादा है। और ये पेनल्टी मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके, अगर आप टॉप स्कोर के अंदर में आप आ रहे हैं और आप अपनी पेनल्टी पे कंट्रोल कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब बहुत ही सीधा है कि आप मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ इस पेपर को अटेम्प्ट। और अंडर 20 में कि अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने 0 पेनल्टी रखा है और वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट है, हरा प्रसाद। चलिए उसकी भी आपकी वीडियोस अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अपनी बताएं, आप एरर मिनिमाइजेशंस को कैसे प्ले करते थे अपने? सर इनिशियली जब मैं पेपर अटेम्प्ट करता था तो मैं टेक्निकल सेक्शन से स्टार्ट करता था। तो इनिशियली ऐसा था कि इनिशियली आप में एक्यूरेसी नहीं आता है, एक बार आप फॉर्म में आते हैं तभी एक्यूरेसी आता है। तो इनिशियली मैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करता था। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस है, तो उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होना था। तो ऐसे कर करके जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे उसको मैं कर जाता था। इससे क्या होता था कि मेरे को एक पता चलता था कि यस मेरा ये आंसर आ रहा है, ये मैंने लगा दिया। तो इससे एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था। फिर सर मैं जाता था एनआईटी क्वेश्चन। तो ये एक पैटर्न सर मैंने टेस्ट सीरीज से ही इसको फाइंड आउट किया कि इनिशियली मेरे को जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसको करने हैं, सो दैट कि मेरा ऑप्शन मैच कर जाए। उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, फिर मैं एनआईटी में जाऊं ताकि मेरा एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और ये काफी ज्यादा हेल्प किया सर ये पैटर्न। बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं सब्जेक्ट का, अगर मैं प्रिपरेशंस की बात करूं, मोर और लेस बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज स्टडीज में फियर फैक्टर खाते हैं। खास करके सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सीआरई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सर कहते हैं कि सर सीआरई समझ में नहीं आया। और खास करके प्रोसेस कैलकुलेशन, आप एज ए इंडिविजुअल आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी जो जहां से स्टार्ट हुई, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं गेट 2000 लास्ट गेट ईयर 22 के बाद आपके दिमाग में ये था कि अब मैं 307 रैंक मैंने 22 में स्कोर किया है, अब मुझे एक टॉप नॉच रैंक के लिए ही मेरे को इस एग्जाम्स को क्रैक करना है। यस सर, इनिशियली था दिमाग में सर। इनिशियली मैंने सोच के रखा था कि अंडर 100 तो लाना ही है, तो ये सर मेरा टारगेट था। तो ये काफी ज्यादा सही हो गया अंडर 100 के कंपैरिजन में। लेकिन ये टारगेट सर मैंने पहले से मैंने फिक्स करके रखा था कि अंडर 100 तो मिनिमम सर चाहिए ही। चलो एक आपके साथ एक बात सर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब क्वेश्चन हम करते, जैसे आपने बोला कि प्रोसेस कैलकुलेशन और सीआरई, प्रोसेस कैलकुलेशन में एक रिसाइकल रिएक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, रिसाइकल प्रॉब्लम, तो वो मेरे को काफी प्रॉब्लम होता था इस बार। तो एक प्रदीप सर का यूट्यूब पे वीडियो है, उसमें प्रदीप सर ने इतने सही तरीके से रिसाइकल रिएक्टर्स को एक्सप्लेन करके रखा है। मैं बेट करता हूँ यदि कोई बंदा उस वीडियो को जाके देखे और एक बार अच्छे से गो थ्रू करे तो वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिसाइकल रिएक्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएगा। उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत सही है। बहुत बढ़िया। तो अभी अनफॉर्चुनेटली प्रदीप सर अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अदरवाइज वो भी चाह रहे थे कि मैं रकाल के साथ में इंटरेक्ट हो। हालांकि वो अभी बाद में आपको वीडियो कॉल के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट एग्जाम्स को जब वो फाइनल ईयर में होते हैं, थर्ड ईयर में होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसको कॉलेज के पास आउट ईयर में एज ए फ्रेशर्स मैं एक टॉप नॉच स्कोर नहीं अचीव। उनको लगता है कि पास आउट होने के बाद एक साल पहले तो मुझे इस फर्स्ट अटेम्प्ट को तो वो एज ए ट्रायल ही समझते हैं। यस ठीक है ना। सेकंड अटेम्प्ट में फिर कहीं ना कहीं अपने स्कोर के एनालिसिस को देखते हैं, फिर उन्हें फील होता है कि नहीं अब मुझे सीरियस स्टडीज करना है। आपको रखल बनर्जी को मैं एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि कॉलेज के स्टडीज के साथ भी आप अपने गेट करिकुलम का जो सिलेबस है, आप अगर अच्छे शेड्यूल में अपने आप को अगर बैलेंस अगर करते हैं तो स्टिल रखाल की तरह, मिस्टर रखाल बनर्जी की तरह आप भी सिंगल डिजिट रैंक अचीव करने में कैपेबल हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यस सर, मैंने क्या करा था कि जैसे मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा था, मैं कॉलेज के कोर्स के साथ साथ पैरेलली मैं गेट का प्रिपरेशन करता था। तो एक तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता था सर।
मेरा सेमेस्टर का भी काम निकलता था, प्लस मेरा गेट का भी प्रिपरेशन हो जाता था। तो एक अच्छा खासा ग्रिप बनते जा रहा था सब्जेक्ट पे। तो इसी तरह से सर जब मैं एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मेरे पास एक अच्छा खासा सब्जेक्ट नॉलेज हो गया था, टेक्निकल सब्जेक्ट नॉलेज, जिसके कारण मैं ठीक ठाक स्कोर कर पाया सर थर्ड ईयर में। तो मेरे को लगता है सर कि एस्पिरेंट्स को सेकंड ईयर से ही अपना जर्नी स्टार्ट कर देना चाहिए, पैरेलल टू अपने सब्जेक्ट्स के जो सेमेस्टर में पढ़ाई होती है। उससे क्या होगा, सब्जेक्ट सेमेस्टर में भी हेल्प हो जाएगा और गेट में अच्छा तो होना ही है। चलिए, मुझे खुशी और ज्यादा हुई आपके रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि मैं भी बिहार से आता हूं और आप भी बिहार से आते हो, और हमारे गेट 2023 के लिस्ट में रविशंकर भी हैं, वो भी सिंगल डिजिट हैं। तो अभी हालांकि आप लोग का एक में टॉपर्स का भी एक मीटअप भी अभी ऑर्गेनाइज अभी हम करने वाले। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी नेक्स्ट फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं हमारे साथ अक्रॉस कंट्री, जो केमिकल इंजीनियरिंग से किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आप उनको एज ए यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, एज ए सीनियर, क्योंकि वो आप इस एग्जाम को अपियर करेंगे और आपने उस सारे सिचुएशंस को आपने हैंडल किया है, आप उनको कैसे गाइड करेंगे कि वो इस एग्जाम्स में सिमिलर टू योर परफॉर्मेंस वो पहुंच सके? सर यदि वो सर सेकंड ईयर में है तो मैं तो बोलूंगा सर सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, पैरेलल टू अपने जो सेमेस्टर कोर्सेस है उसके साथ प्रिपरेशन करें। यदि थर्ड ईयर अटेम्प्ट हो चुका है और थर्ड ईयर के बाद है तो मैं बोलूंगा कि EIA के कोर्स को लिया जा सकता है, काफी सही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है EIA का। काफी प्रदीप सर काफी बेस्ट टीचर रहे हैं और कोर्स भी समय पे एकदम कंप्लीट हो जाया करता है। तो EIA के प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली ले सकते हैं वो, क्योंकि उनका क्या एक्चुअली यदि वो चाहे कि NPTEL से प्रिपेयर करे या बाहर के प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर करे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि NPTEL काफी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आई एग्री। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि उसके सिलेबस को आपको कट करना पड़ेगा गेट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने किया था, NPTEL को फॉलो किया था, लेकिन मैंने सिलेबस को कट किया था, लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि वो लोग काफी डेप्थ में कवर करते हैं। प्रदीप सर का कोर्सेज यदि कोई ले, मेरा एक फ्रेंड लिया था, तो काफी कंसाइज है, टू द पॉइंट है, वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है थर्ड ईयर के बाद। और फिर गेट का टेस्ट सीरीज के लिए EIA बेस्ट है, काफी ज्यादा उसमें बेनिफिट है कंपेयर टू अदर। चलिए, अब तो गेट का रिजल्ट आ गया है, गेट के बाद क्या चल रहा है दिमाग में? व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? सर नेक्स्ट टारगेट तो PSU ही है, IOCL टारगेट किया है। IOCL में मेरा इंटर्नशिप था थर्ड ईयर में, जहां मैंने IOCL का वर्क कल्चर को देखा, काफी सही लगा मेरे को वर्क कल्चर, और काफी सही फीलिंग भी है, काइंड ऑफ A ग्रेड ऑफिसर की फीलिंग है। तो मेरे को इच्छा IOCL में ही जाने का है सर, एक हार्ट में, बाय हार्ट IOCL का इच्छा रहा है। चलो, ये तो जो भी शायद IOCL के एम्प्लॉइज सुन रहे होंगे, या ये हमारे जो EII एलुमनी है जो सुन रहे होंगे, तो रखाल बनर्जी अभी आपको इस सेशंस में अभी आपको ज्वाइन करने वाले, और EII के जितने भी एलुमनी IOCL में है, हालांकि लास्ट ईयर अभी जो रिसेंट रिक्रूटमेंट हुई है 31 स्टूडेंट फ्रॉम EII हैज जॉइंड IOCL। मैं सभी से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रखाल बनर्जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे IOCL पे, ठीक है? अच्छा, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूशन से तो आपका कहीं पे कोई लिंकअप है? कोई लिंकअप नहीं है, कोई और कोचिंग से कोई लिंकअप नहीं। चलिए, आप अपनी जर्नी में देखो, एक स्टूडेंट्स की जर्नी बहुत अप एंड डाउन होती है, खास करके तब जब आप एक इकोनॉमिकल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और आप बीटेक में एडमिट होते हैं। yes. तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, ठीक है ना? कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट्स को मलाल होती है कि मैं IIT में नहीं जा पाया, मैं बहुत अच्छा 12th के बाद नहीं कर पाया। और तब जब आप बीटेक करने के बाद आप उन सभी स्टूडेंट्स को compete करते हुए अपने आप को एज ए टॉप परफॉर्मर आप रखते हैं, तो इस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं बहुत एक एफर्ट्स और एक ऑनेस्ट स्टडीज का कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के पीछे एक सिंबल रहता है। आप अपनी जर्नी के लिए, इस पूरी जर्नी के लिए आप रोल ऑफ इंस्पिरेशन और सक्सेस की क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर पहले तो मैं अपनी माँ को क्रेडिट देना चाहूंगा, काफी ज्यादा रोल रहा है। चलिए, माता जी को EII की पूरी टीम की तरफ से रखाल की माता जी को सादर प्रणाम रहेगा। आपके बच्चे ने बहुत अच्छा करा है, एंड वी आर ऑल, हमारी पूरी केमिकल इंजीनियरिंग की जितनी भी कम्युनिटी है, वी ऑल फीलिंग प्राउड ऑफ यू। आगे बताएं। उसके बाद मैं अपने टीचर्स का रोल बताना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स। इवन जब मैं EIA का टेस्ट पेपर दिया करता था, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह के समय में, टेक्निकल इशू होते थे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, तो मैं शेयर किया करता था प्रदीप सर वगैरह के साथ। तो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव माहौल रहा है, EII के टीम्स काफी ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो ये मैं कहूंगा, क्योंकि
टेक्निकल इशू आते थे, इवन कुछ प्रॉब्लम्स आते थे, इवन ऑनलाइन सेशंस आते थे, ये है कि काफी ज्यादा हेल्प करा है मेरा। ऑनलाइन सेशंस में देखा करता था यूट्यूब में, शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए जो लास्ट में शॉर्ट्स आते थे, काफी ज्यादा हेल्प रहा। वहाँ पे मैं डाउट सॉल्व कराया करता था अपना, तो काफी मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, प्रदीप सर के लिए खासकर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, और हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट ईयर गेट के एग्जाम्स को आप अपेयर करने वाले हैं, आप पूरे ऑनेस्ट एफर्ट्स के साथ आप इस एग्जाम्स को आप अपेयर करिए। दिस एग्जाम इज फॉर यू, ये आपके लिए ही ये एग्जाम्स है। आप 4 साल की सेमेस्टर्स प्रोग्राम्स के बाद आप लगभग सिमिलर गेट के सिलेबस को, सेम सब्जेक्ट को आप टैकल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट बॉन्डिंग जो है, ये गेट एक बेटर, यही एक एग्जाम है जहां पे आप अपनी पूरी कैपेबिलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं एट ए नेशनल लेवल। मैं EIA की पूरी टीम के साथ मैं चाहूंगा कि रखाल बनर्जी के लिए अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज में रखूंगा, और इसके जस्ट बाद मैं टॉपर्स मीट भी रखने वाला हूं, जहां पे सारे टॉप 20 के रैंकर्स जितने भी हैं, सभी के लिए एक सेलिब्रेशंस भी हमारे साथ होने वाला है। वंस अगेन फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ EIA, वी विश यू many congratulations and best of luck for all the future in. Thank you, sir. Thank you. Hip hip. Thank you, sir. Congratulations. Thank you very much.